एक ऐसी फिल्म मिलना मुश्किल है जो हॉरर के मामले में इस फिल्म से ज्यादा संस्कारी हो। एमिटीविले 1979 में रिलीज हुई थी और इसने दर्जनों अन्य हॉरर फिल्मों को प्रेरित किया। यह एक लड़के की कहानी बताता है जो अपने परिवार को बंदूक से मारता है जिसे आप नहीं समझते हैं, और ऐसा लगता है कि उसके सिर में एक आवाज का आदेश दिया गया है। लेकिन जल्द ही एक परिवार घर खरीद लेता है और अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर देता है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। द कॉन्ज्यूरिंग एमिटीविले जैसी लोकप्रिय कहानियों को प्रेरित करना सभी हॉरर फिल्म प्रशंसकों के लिए जरूरी है, और हालांकि यह थोड़ा पुराना हो गया है, फिर भी यह हमेशा की तरह डरावना है। द स्ट्रेंजर्स खूनी और भयानक, इस फिल्म को एक बेहतरीन हॉरर फिल्म के सभी मेकिंग मिले हैं। एक पहाड़ी गांव में रहने वाले लोगों के धीरे धीरे पागलपन को देखते हुए यह तब तक दबाव और चिंता पैदा करता है जब तक कि यह वास्तविक भयावहता न बन जाए। कोरियाई निर्देशक ना होंगजिन की यह तीसरी फिल्म है जिन्होंने अपनी पिछली 2 फिल्मों में पहले ही अपराध विषय का पता लगाया था। 2016 में रिलीज हुई यह पहले से ही कुछ ही वर्षों में पंथ बन गई है, जो नियमित रूप से दशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक के रूप में दिखाई देती है, जो बहुत कुछ कहती है, और इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से हैलोवीन के लिए आपकी सूची में होना चाहिए। टीम टकर एंड डेल वर्सेस इविल, कुछ डरावनी फिल्में वास्तव में शुरू होने में कुछ समय लेती है और आपदा में समाप्त होने पर चुपचाप शुरू होती है, जो इस फिल्म के मामले में है। कैनेडियन कॉमेडी अमेरिकी स्लेशर्स की पैरोडी है जिसमें 2 नायकों को एक झील पर मछली पकड़ते हुए दिखाया गया है। वे युवा लोगों के एक समूह से मिलते हैं जो आश्वस्त हो जाते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त का अपहरण कर लिया जबकि उन्होंने उसे बचाया था। उस समय सब कुछ भयावह हो जाता है क्योंकि 2 लोग गलती से कुछ युवाओं की मौत के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं और हत्यारों के लिए गलत हो जाते हैं, जबकि उन्होंने वास्तव में मदद करने की कोशिश की थी। 4 पीसेस शीर्षक बहुत विचारोत्तेजक लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जोआन पिकर साइमन द्वारा निर्देशित स्पेनिश हॉरर फिल्म इतालवी गियालो से काफी प्रेरित थी। यह एक परिसर में एक सीरियल किलर की कहानी बताता है जो एक चेनसॉ का उपयोग कर रहा है, और यह जल्दी से स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप हीमोग्लोबिन से डरते हैं तो यह देखना बहुत ही भयानक और मुश्किल होगा। फिल्म निश्चित रूप से डरावनी है, लेकिन यह वास्तव में डरावने से ज्यादा खूनी और सेक्सी है। बेशक यह एक क्लासिक है और वहाँ की शैली के किसी भी प्रशंसक के लिए जरूरी है, लेकिन इसे सही लोगों के साथ देखना सुनिश्चित करें। 5 स्कॉट स्मिथ के एक उपन्यास से अनुकूलित द रुइंस मैक्सिकन जंगल में छुट्टी पर दोस्तों के एक समूह की कहानी कहता है। वे एक प्राचीन माया पिरामिड में आते हैं जो जंगली हो गया है और बुरे पौधों से ढका हुआ है कि आपको वास्तव में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। पौधों में प्राचीन मंत्र और शाप होते हैं जो बहुत अधिक चिंता और नाटक लाएंगे। यदि आप हैलोवीन पर डरना चाहते हैं तो 2008 में रिलीज हुई यह फिल्म एक बढ़िया विकल्प है, लेकिन सावधान रहें क्योंकि यह कई दर्शकों को डराती है और आपको बुरी यादों के साथ छोड़ सकती है। तो अपने आप को तैयार करें और पौधों के लिए देखना न भूलें। 6 वुल्फ क्रीक, इस डरावनी हॉरर फिल्म के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख और विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक के लिए यह देखना काफी कठिन है, लेकिन जब आप जानते हैं कि यह वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है तो यह और भी बुरा होता है। 3 युवा सर्फर की कहानी के आधार पर जो उत्सुक हो जाते हैं और एक उल्कापिंड क्रेटर के पास पहुंचते हैं, फिर एक क्रेन ड्राइवर का सामना करते हैं जो एक परपीड़क जानलेवा मनोरोगी बन जाता है। फिल्म बहुत डरावनी थी और इसके बाद एक सीक्वल वुल्फ क्रीक 2 आया जो मूल संस्करण से थोड़ा अलग था। इसकी सफलता के कारण एक श्रृंखला भी बनाई गई थी और प्रशंसकों द्वारा पसंद की जाती है। साथ यह फिल्म एक कोहरे को प्रस्तुत करती है जो शहर को कवर करती है और इसके निवासियों को राक्षसों में बदल देती है, जिससे हर कोई भयभीत हो जाता है। जैसा कि आप विषय से अनुमान लगा सकते हैं,
परिदृश्य वास्तव में स्टीफन किंग से आता है और यह उनके एक और उपन्यास का रूपांतरण है। भयानक और पूरी तरह से अप्रत्याशित द मिस्ट एक सच्ची हॉरर फिल्म है जिसे अक्सर शैली की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में स्थान दिया जाता है। इसके अलावा यह समाज की ज्यादतियों से लेकर धर्म की तीखी आलोचना तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित है। यह निश्चित रूप से देखना चाहिए और यह निराश नहीं करेगा क्योंकि अंत शायद अब तक का सबसे मजेदार है। 8 फ्राइडे द 13th हॉरर फिल्मों का एक वास्तविक क्लासिक है। 1980 में रिलीज हुई यह फ्रेंचाइजी स्पष्ट रूप से सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक लाभदायक में से एक है। एक प्रसिद्ध स्लेशर, यह कई हत्याओं की कहानी बताता है जो एक विशिष्ट दिन शुक्रवार 13 तारीख को एक छुट्टी शिविर में होती है। इस शापित दिन के बारे में किंवदंतियों को पुनर्जीवित करते हुए एक क्रॉसओवर और एक रीमेक सहित 11 सीक्वेल का अनुसरण किया गया। जेसन वुरहिस अब माइकल मायर्स और फ्रेडी क्रूगर के साथ शैली में सबसे प्रसिद्ध राक्षसों में से एक है। और गौरतलब है कि केविन बेकन ने अपने करियर की शुरुआत इस फिल्म से की थी जब वह टीनेजर थे। 9 हम जून में एक पूरी तरह से अलग ब्रह्मांड की खोज करते हैं। वास्तव में फिल्म की शुरुआत 3 मिनट की 2 लघु फिल्मों से होती है जिन्हें 1998 में टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। 2 साल बाद फीचर फिल्म रिलीज हुई जिसमें एक शिक्षक शिनसुके की कहानी बताई गई जो इनमें से एक के घर जाता है। उनके छात्र जिन्हें उन्होंने कई दिनों से कक्षा में नहीं देखा है। घर में एक अजीब घटना घटती है और युवती मुसीबत में पड़ जाती है। लेकिन कहानी के अंत का पता लगाने के लिए आपको दूसरी फिल्म देखनी होगी जो उसी साल रिलीज हुई थी और द ग्रज सहित कुछ अमेरिकी रीमेक का नेतृत्व किया। 10 ब्रेंडेड हम पीटर जैक्सन को द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने पहली बार सिनेमा के इतिहास में सबसे खूनी फिल्मों में से एक का निर्देशन किया था। वास्तव में यह भीड़ सुखाने वाला, जो समय के साथ एक क्लासिक बन गया, एक महिला की कहानी बताता है जिसे एक ज़ोंबी ने काट लिया है और धीरे धीरे बदल जाता है, अपने पूरे पड़ोस पर हमला करता है। विशेष रूप से अंत बहुत ही खूनी है क्योंकि नायक एक एक करके सभी लाशों को बाहर निकालता है। इसलिए सावधान रहें क्योंकि पूरी फिल्म देखने के लिए आपके पास एक अच्छा दिल होना चाहिए, खासकर क्योंकि विशेष प्रभाव विशेष रूप से प्रभावशाली है। 11 संयुक्त राज्य अमेरिका में 1982 में रिलीज हुई कैट पीपल वास्तव में भयानक से अधिक कृत्रिम निद्रावस्था का है। यह एक युवा महिला को प्रस्तुत करता है जो मानती है कि वह एक दुष्ट सर्बियाई जनजाति की वंशज है जो उसे एक पैंथर में बदल देगी और सभी पर हमला करेगी। ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया, यह अपनी सेटिंग के लिए आश्चर्यजनक है जो आपको अंत तक और इसके रहस्य के लिए किनारे पर रखता है। दृश्य प्रभाव इसे बहुत काव्यात्मक भी बनाते हैं और इसने डरावनी सिनेमा के इतिहास में दर्ज होने के लिए उदास प्रतिबिंब बनाए। एक बहुत ही असामान्य फिल्म, अगर आपको मौका मिले तो इस छोटी सी डली को खोजना होगा। 12 लिंकलाश, एलियंस और बीवर के अलावा और क्या है। यहाँ हत्यारे बंदरों की कहानी है। हम एक पशु विशेषज्ञ जेन चेज की कहानी का अनुसरण करते हैं जिसे 3 जानवरों की देखभाल करनी होती है, उनमें से एक पुराना ओरंगुटान जो एक सर्कस में काम करता था। लेकिन धीरे धीरे माहौल गहरा होता जाता है और बंदर बेहद खतरनाक हो जाता है। वह युवती को उसके घर में ब्लॉक कर देता है, लेकिन अंत तक सस्पेंस बना रहता है। यह फिल्म एक और बेहतरीन हॉरर फिल्म है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे कम आंका गया है। उन लोगों के लिए जो इसे पसंद करते हैं, हम आपको मनुष्यों और जानवरों के बीच संबंधों के बारे में एक और डरावनी फिल्म फेनोमेना के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने की सलाह देते हैं। 13 यह आसान है। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट ने हॉरर फिल्मों की दुनिया में पूरी तरह से क्रांति ला दी है। फाउंड फुटेज में शूट किया गया है, यानी एक नायक के कैमरे के माध्यम से यह केवल पात्रों के दृष्टिकोण को दिखाता है जो और भी अधिक भय जोड़ता है। युवा किशोर ब्लेयर वुड्स में डेरा डालने के लिए निकल पड़े और उस प्रसिद्ध चुड़ैल को ढूंढते हैं
जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता है, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं। फिल्म जल्दी ही एक क्लासिक बन गई और शैली में कई अन्य लोगों को प्रेरित किया, विशेष रूप से पैरानॉर्मल एक्टिविटी गाथा, जिसने निश्चित रूप से अपनी शैली उधार ली, यह साबित करते हुए कि यह मौलिक थी। 14 जब लोग इटली में डारियो अर्जेंटो का जिक्र करते हैं तो हर कोई जानता है कि वह हॉरर और थ्रिलर फिल्मों के एक प्रसिद्ध निर्देशक हैं, यहाँ तक कि उन्हें मास्टर ऑफ द थ्रिल भी कहा जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में डीप रेड है, जो कि वह उत्कृष्ट कृति है जिसने उन्हें आम जनता के लिए समर्पित किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस फिल्म ने उन्हें वास्तव में प्रसिद्धि दिलाई वह है सस्पिरिया, जो 1977 में रिलीज हुई थी। कई लोगों के अनुसार अर्जेंटीना इतालवी दर्शकों के लिए बहुत भविष्यवादी था, आलोचकों के बीच एक विभाजन पैदा कर रहा था। विदेशी दर्शकों और आलोचकों ने वास्तव में उसकी प्रशंसा की। उनकी फिल्में देखने का यह एक अच्छा बहाना है, क्योंकि आपको अपना मन बनाने की जरूरत है। ऐसी ही बिंदास और रोचक खबरों के लिए कबरी सिंह चैनल व पेज को सब्सक्राइब व लाइक करके अपना सहयोग दे। धन्यवाद।